हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज का वीडियो स्पेशली राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो में हम आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है और आपको आंसर कैसे लिखना है ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में गेन कर लें। तो बेसिकली अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को ध्यान में रख के अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो ये बात हमें जानना चाहिए कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ओके, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्टिव टाइप होता है। तो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर नहीं आता है। ठीक है, तो चूंकि ये सब्जेक्टिव टाइप है तो इसलिए आंसर राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको अच्छी आंसर राइटिंग आती है या अच्छी आंसर राइटिंग के स्किल है आपके पास, तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, आप गुड मार्क्स गेन करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में और जो क्वेश्चन है उसको किस टाइप से आप आंसर करें ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स पाएं अपने एग्जाम्स में। तो सबसे पहले जो बीएससी का क्वेश्चन पेपर होता है वो 75 मार्क्स के होते हैं। ये बात ध्यान रखिए, आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितना है, वो है आपका 75 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। मींस आपके क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 सेक्शन से मिलके बना होता है। कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन ए, ठीक है, उसके बाद है आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो अभी हम लोग जो है वो सेक्शन ए के बारे में जानते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं और कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। ये तो क्वेश्चन पेपर में इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये आंसर कैसे लिखना है हम इसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपका सेक्शन ए है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें है। मीन्स आपका जो आंसर है वो वेरी शॉर्ट आंसर आपको देना है हर एक क्वेश्चन के। दूसरी बात, आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है टोटल वो है 10 और एक क्वेश्चन पे जो मार्क्स है वो है 3 मार्क्स। ठीक है, तो अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो 10 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स हैं, तो आपका टोटल 30 मार्क्स का ये सेक्शन है। देखिए काफ़ी ज़्यादा नंबर इस सेक्शन में है आपके, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। अगर आप अच्छे से आंसर करेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आंसर पे कि कितना बड़ा आंसर लिखना है। ये भी इंस्ट्रक्शन में ही आपके पेपर के दिया है कि नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज़्यादा बड़ा आपको आंसर नहीं लिखना है। अगर 50 वर्ड्स की बात की जा रही है तो नॉट मोर देन 4 to 5 लाइन्स। ओके सर, आपने 4 लाइन भी लिखा है, 5 लाइन भी लिखा है, डिपेंड करता है कि आपकी हैंड राइटिंग की साइज़ क्या है। अगर आपकी हैंड राइटिंग काफ़ी मतलब जो हैंड राइटिंग है वो छोटी हैंड राइटिंग है, स्मॉल फॉन्ट में आप लिखते हैं, तो आपके लिए 4 लाइन भी सफिशिएंट है अपना आंसर लिखने का। अगर वो हैंड राइटिंग आप में जो फॉन्ट है वो बड़े हैं तो 5 लाइन सफिशिएंट है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आंसर आपको टू द पॉइंट करना है, बहुत ज़्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं करना है, एकदम टू द पॉइंट आंसर आपको लिखना है। अब आइए आंसर राइटिंग टेक्निक के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में, सेक्शन ए के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसकी आंसर राइटिंग कैसे करना है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको 2 कलर के पेन रखने हैं। जो आपका पेन होगा वो 2 कलर का होगा, एक तो आपको ब्लू कलर का और दूसरा ब्लैक कलर का।
ठीक है। ब्लू कलर का जो पेन होगा उससे आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। और जो ब्लैक कलर का पेन होगा ये आपकी हेडिंग के लिए होगा, अंडरलाइन के लिए होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई पेन की बात। अब शुरू करते हैं। आपके पास पेन हो गया, किस कलर का लेना है वो भी बता दिया। अब हम शुरू करते हैं आंसर राइटिंग कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको ब्लैक कलर के पेन से क्वेश्चन नंबर लिखना है। उसके नीचे ही जैसे आपने क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी है ए, अब उसके नीचे लेफ्ट साइड में आपको आंसर लिखना है उसका। ये ब्लैक पेन से आपको ये दोनों चीज़ें लिखनी है। फिर आप जब आंसर लिखेंगे तो उसको किससे लिखेंगे? ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है। अब जो आंसर आप लिख रहे होंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे उसको आप अंडरलाइन करेंगे ब्लैक पेन से, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर अंडरलाइन की क्या ज़रूरत है? तो देखिए क्या होता है, जब कॉपी एग्जामिनर चेक करते हैं तो ऐसा है नहीं कि बस एक कॉपी है उसको पढ़ना है, उनके पास तो खूब ढेर सारी कॉपी होती है, तो काफ़ी जल्दी में वो रीडिंग करते हैं। तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आप बता दिए ब्लैक पेन से, आपने आंसर कर दिया। अब उन्हें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1A का ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आंसर शीट पे क्वेश्चन मत लिखिए। आप क्या लिखेंगे? बस क्वेश्चन नंबर 1 का ए, उसका ये आंसर, ये ब्लैक पेन से। फिर ब्लू पेन से आपने सारी बात जो भी आपको आंसर पता वो लिख रहे हैं, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन करते हैं। उससे क्या है कि एग्जामिनर रीडिंग तो कर रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर दें तो उनको और आसानी होगी आपके आंसर को पढ़ने में। उससे क्या होगा कि वो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स देंगे। ये तो हो गया थ्योरी का पार्ट। और साथ ही साथ हमेशा कोशिश करिए कि आप फिगर ड्रा जरूर करिए। फिगर, अगर आप फिगर के साथ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप कोशिश करिए कि उसमें फिगर भी आप ड्रा करिए। बहुत डिटेल में लिखने के बजाय बहुत अच्छा एक फिगर ड्रा कर देंगे और बहुत टू द पॉइंट आंसर अगर आप करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो आपके मार्क्स काफ़ी बेटर होंगे। अब आइए सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। तो जो सेक्शन बी है आपका, वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब इसके बाद हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 6 मार्क्स का है। मीन्स जो सेक्शन बी है आपका, वो टोटल क्वेश्चन आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं और 6 मार्क्स के हैं, तो आपका 24 मार्क्स का ये सेक्शन बी है, ठीक है। अब इसमें जो आपको आंसर लिखना है वो 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। कहने का मतलब है कि आपको 18 से 20 लाइंस में आंसर अपना लिखना है, ठीक है। अब देखिए आपको 7 क्वेश्चन है, मतलब 7 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे और वो भी क्वेश्चन होंगे जिसमें डेरिवेशन होगा। तो मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप डेरिवेशन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। देखिए अब टोटल क्वेश्चन 7 है, तो उसमें से आपको 4 क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से जो 7 क्वेश्चन होंगे, बट ऑब्वियस है कि वहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे और डेरिवेशन वाले क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छे से आ रहा है। अगर आपको थ्योरेटिकल का आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप थ्योरेटिकल को अटेम्प्ट करिए। अगर आपको डेरिवेशन का क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप डेरिवेशन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगेन आप क्या करेंगे? सबसे पहले ब्लैक पेन यूज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए? क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा, और फिर यहाँ पे आंसर। ये दोनों जो चीज़ें हैं
ये आप ब्लैक पेन यूज़ करिएगा। ठीक है, इसके बाद अपनी आप आंसर राइटिंग करिएगा। आंसर राइटिंग करिएगा। आंसर राइटिंग को आप लोग ब्लू पेन से अटेम्प्ट करिएगा। अगेन आंसर राइटिंग के साथ साथ जो आंसर आप राइट करेंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो आप अंडरलाइन करिएगा ब्लैक पेन से। ठीक है, साथ ही साथ आपको फिगर भी ड्रॉ करना है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन के केस में। अगर आपको सपोज करिए डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस या डेरिवेशन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं तो अगेन आपको वही आंसर जो है अगर डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है तो आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है और जो भी आपका फाइनल इक्वेशन आप डिराइव करेंगे उसको हमेशा एक बॉक्स में आप कवर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर हैं उनको लास्ट में पता चल जाएगा कि ओके फाइनल डेरिवेशन यहाँ पे फिनिश हो गया और ये फाइनल इक्वेशन है। तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं फाइनल इक्वेशन को दिखाने के लिए, और अगर आपका इक्वेशन सही है तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है उसमें भी कुछ फिगर बनता है तो आप उसको भी जरूर ऐड करिएगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप काफ़ी अच्छा मार्क्स सेक्शन बी से भी गेन कर लेंगे। तो देखिए अभी तक जो टोटल क्वेश्चन पेपर हो गया आपका 54 मार्क्स के हो गए, जिसमें से 30 मार्क्स आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और 24 मार्क्स आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से होंगे। अब आपका लास्ट सेक्शन है सेक्शन सी। अब आइए सेक्शन सी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए सेक्शन सी जो है बेसिकली ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें टोटल जो है वो 4 क्वेश्चन है 4, लेकिन उसमें से केवल आपको 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका है 10.5 मार्क्स का। तो आपका जो सेक्शन सी है ध्यान दीजिए उसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन आपके 10.5 मार्क्स के, तो ये टोटल हो जाएगा 21 मार्क्स के। अब देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन ए 30 मार्क्स का है। हम बढ़े आगे शॉर्ट आंसर टाइप पे आए 24 मार्क्स। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप पे आए आपके 21 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप सारे मार्क्स को ऐड करेंगे 30 मार्क्स आपके वेरी शॉर्ट, 24 शॉर्ट और 21 जो है वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप। तो ये आपका टोटल 75 मार्क्स हो जा रहा है। ये तो हो गई मार्क्स की बात। अब इसमें आंसर कितने वर्ड्स का होना है तो सर 500 वर्ड्स, मीन्स यहाँ पे आंसर जो है वो 48 to 50 लाइन का आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अगेन सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। सेम पैटर्न कहने का मतलब आंसर राइटिंग में पेन सिलेक्शन। पेन सिलेक्शन क्या है कि आपका ब्लू जो है वो आंसर राइटिंग के काम आएगा और ब्लैक जो है वो हेडिंग और अंडरलाइन के काम आएगा। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, जैसे फिगर जो है कि सर फिगर किस कलर्स के पेन से ड्रा करें या पेंसिल से ड्रा करें, तो देखिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे पेंसिल की यूज़ कम कीजिए, क्योंकि पेंसिल क्या होता है कि काफ़ी हल्का होता है। आपको पता नहीं, मतलब जनरली हम जो पेंसिल से ड्रा करते हैं तो काफ़ी क्लियर नहीं होती, पेंसिल थोड़ी हल्की होती है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप जो फिगर है उसको ब्लू कलर से ड्रा करिए, ब्लू कलर पेन से। आप ब्लैक से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लू कलर से क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपके हाथ में ब्लू पेन होगा, तो बार बार पेन बदलने से बचने के लिए आप सीधे ब्लू कलर से ही अपना फिगर ड्रा कर लें। और हाँ, मतलब एग्ज़ाम में जाने से पहले घर पे जब भी आप प्रिपरेशन करिए एग्ज़ाम की, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करिए, मतलब फिगर पेन से ड्रा करके प्रैक्टिस करिए। उससे क्या, जब आप एग्ज़ाम में ड्रा करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी फिगर में, तो फिगर काफ़ी क्लियर ड्रा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंडरलाइन करना है आपको। हमेशा कोशिश करिए कि क्वेश्चन पेपर जैसे आप आंसर लिख लीजिए, उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले
जब आप आंसर को देखेंगे कि कौन कौन सा आंसर आपने अटेम्प्ट कर लिए, उस टाइम भी आप ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा नहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अंडरलाइन करना छोड़ दिया, उस टाइम तुरंत जाके उसको अंडरलाइन कर दीजिए। आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, आपको ये बताने के लिए या ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन पेपर का आपका पैटर्न कैसा है और उसमें आंसर कैसे राइट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके एंड बाय।